बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज का ड्रेस आप ये देख ही रहेंगे। आज का क्या नया आइडिया है। ये फैब्रिक इस तरह के पुराने आपके पास अक्सर घरों में पड़े होते हैं। कुछ के दाज बरी जिसे कहते हैं वो होते हैं, शादी ब्याह के होते हैं, और कुछ के पास ऐसे ही थानों की सूरत में पड़े होते हैं घरों में, ऐसे ही जो सिलाई अनस्टिच होते हैं। तो ये स्टिच किया हुआ है, लेकिन अभी तक किसी ने इसे पहना नहीं है और ये सिर्फ वैसे ही पड़ा हुआ है। अब हम अंडर आर्म से इसे सीधा सीधा कट कर लेंगे स्केल को रख के, ताकि कटिंग हमारी सीधी सीधी हो। इससे हम कुछ नया बनाना सीखेंगे। तो ये बहुत ही मजबूत और सिल्की सा फैब्रिक है, इसे खड्डी सिल्क भी कहते हैं। ये बहुत ही मुलायम सा खूबसूरत सा एक ड्रेस है। तो सबसे पहले मैंने पाइपिंग के हिसाब से नेक से नीचे नीचे से कट कर लिया है। अब सेंटर में जो आपको पाइपिंग नज़र आ रही है, अगर आपका पाइपिंग नहीं है इस तरह, तो आपने वैसे ही सेंटर बना लेना है। इस तरह से इसे डबल फोल्ड करूँगी, यानी ये 4 फोल्ड हो जाएगा और इसे सेट करके रख लूँगी। सबसे पहले ऊपर से मैं 5.5 इंच पे मार्क करूँगी शोल्डर, और फिर 5.5 इंच पे मैं आर्म होल का मार्क कर लूँगी। ये नीचे से भी मैं 5.5 इंच मार्क कर लेती हूँ, ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। सीधा सीधा इसे मार्क करके यहाँ पे आर्म होल के लिए ड्रा कर लेंगे हम। इस तरह से आज हम बहुत ही खूबसूरत नया ड्रेस बनाएंगे। इससे यहाँ पे 7 इंच पे मैंने चेस्ट ले लिया है इस तरह से, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। अब यहाँ पे हमने इसे राउंड मार्क कर लेना है, ये निशानी के लिए पहले ही हमने कर लिया है। तो इसे हम टोटल देखेंगे राउंड घुमा के इंची टेप को कितना फिटिंग की सिलाई तक आ रहा है। तो ये 7 इंच था, तो मैं 3.5 इंच पे इसका हाफ लूँगी। इस तरह से 3.5 इंच पे मार्क कर लूँगी। अब यहाँ पे चेस्ट है, चेस्ट की यहाँ पे हम विड्थ वाइज लेंगे 3.5 इंच, यानी कि 3.5 इंच हमने लंबाई में लिया, 3.5 इंच ही हमने यहाँ पे विड्थ वाइज चेस्ट पे ले लिया। इस तरह से यहाँ जिस तरह के आपको नज़र आ रहा है, ये 2 मार्क हो गए। अब इनको हमने सेंटर से राउंड शेप देनी है। इसके बाद नीचे हमने सीधा सीधा 3.5 इंच पे मार्क करना है, बल्कि कोई हमने ऊंच नीच नहीं करनी। मैं 25 तकरीबन 25 इंच में यहाँ पे लेंथ लूँगी। इस तरह पूरे 25 इंच पे मार्क करके सीधा सीधा स्केल की मदद से लाइन ड्रा करके नीचे से एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लूँगी मैं। इसके बाद आप प्लेट लें जिनको राउंड शेप हाथ की मदद से नहीं देनी आती, और 3.5 और 3.5 जो हमने दोनों मार्क किए हैं उनके सेंटर में रखें। आपस में दोनों को मिलाना है डॉट्स को, और यहाँ पे राउंड शेप दे लेनी है इस तरह से। बाकी स्केल के में 3.5 जो हमने मिलाए डॉट लगाए थे उनको सीधा सीधा ही हमने यहाँ पे ड्रा कर लेना है। अब इसकी कटिंग करेंगे जिस तरह आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसी तरह से आपने फॉलो करते हुए कटिंग करनी है। इस तरफ को अब हम जाएंगे, सेंटर में हमने 3.5 इंच वाला मार्क किया था और नीचे से बिल्कुल स्ट्रेट मार्क किया था। हम इसकी कटिंग कर लेंगे नीचे तक, बिल्कुल आपने कटिंग कर लेनी है। तो ये 2 पार्ट्स हो गए हमारे पास। ये सेंटर है, इसे प्रिंसेस कट कहते हैं, और जो साइड पे है वो फिटिंग की सिलाई है। तो वो फिटिंग की सिलाई आपने बाद में खोल लेनी है। ये इस तरह से दोनों साइड पे आएंगे प्रिंसेस कट। ये देखिए फिटिंग की सिलाई लगी हुई है, तो इसे आप निकाल लें तो ये बिल्कुल दोनों अलग हो जाएंगे। सबसे पहले फ्रंट पार्ट को मैं रखूँगी सेंटर बनाते हुए। इसके हम यहाँ पे नेक कटिंग करेंगे। पहले राउंड नेक मैं यहाँ पे कट करूँगी। 2.5 इंच मैं विड्थ लूँगी और 3 इंच मैं यहाँ पे डीप नेक लूँगी। राउंड नेक यहाँ पे ड्रा किया है और उसकी फिर कटिंग कर लेंगे। पाइपिंग लगी हुई है, थोड़ी सी मुश्किल हो रही है कटिंग करने में। अब इसे खोल के रख लेते हैं। आपको दोनों साइड पे जो कट नज़र हमने अप्लाई किए हैं उनको देख लें, लेकिन उससे पहले जो हमने स्लीव रखी हुई थी साइड पे, स्लीव को ही हमने यहाँ पे कट कर लेना है। इनसे हम स्लीव बनाएंगे। दोनों स्लीव को हम अलहदा कर लेंगे। इनको एक दूसरे के ऊपर रख के इनका हम आर्म होल कट कर लेंगे, यानी जितनी हमारी स्लीव हमें चाहिए। तो 14 इंच मुझे स्लीव तैयार चाहिए, तो मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 14 इंच में ही हमारा मार्जिन भी प्लस है, और यहाँ पे अपने हिसाब से हम राउंड कटिंग कर लेंगे। इसके बाद इस वाले हिस्से को लें और यहाँ पे हमने लेस लगानी है। तो ये मेरे पास लेस है जो आसानी से टर्न हो जाती है, तो यहाँ पे हम लगाएंगे। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ आपको जो नज़र आ रही है ये रॉन्ग साइड है। 1/2 इंच का मार्जिन रखते हुए किनारे किनारे की लेस के ऊपर सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ लेस की रॉन्ग साइड है, जबकि नीचे की तरफ सीधी साइड है। इसके बाद इसे हमने पलट के प्रेस कर लेना है अच्छी तरह से। यहाँ पे मैंने प्रेस अभी नहीं किया इसे। अब दूसरा पार्ट लें जिससे मैंने आपको कहा था कि फिटिंग की सिलाई आपने खोल लेनी है। इस तरह बिल्कुल सीधा सीधा उसे इसके नीचे रख देंगे, कोई टर्न नहीं उसे करना, बस इसे पलटने के बाद इसके ऊपर रखेंगे। प्रेस कर लें, सिलाई आपने नहीं लगानी, बिल्कुल दोनों को आपस में मिलाते हुए, कम ज़्यादा नहीं करना। और 1/2 इंच का अब भी मार्जिन रखना है। इस बार भी दूसरे फैब्रिक को नीचे एक दूसरे के ऊपर रख के किनारे किनारे की सिलाई लगाएंगे। इस तरह से लेस भी बैठ जाएगी और सफाई में बहुत खूबसूरती से हमारे पास ये फिनिशिंग आएगी। तो यहाँ पे एक साइड पे मैंने लेस लगा ली है, ये आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। कंट्रास्ट सी लेस है, इसके साथ मैंने फैब्रिक के साथ मैच करके लगाई। तो इसी तरह से आपने दूसरी साइड पे भी लेस लगानी है, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया है इस साइड पे। तो यहाँ पे मैंने दोनों साइड पे लेस लगा ली है। मैंने एक साइड पे आपको लगा के दिखा दी, दूसरी साइड पे मैंने लगा ली है।
इसी तरह से बैक पार्ट जो हमारे पास है उसे हम तैयार करेंगे। तो बैक पार्ट में हमने लेस नहीं लगानी बल्कि वैसे ही उसे स्टिच करना है। स्टिच करने का तरीका मैं आपको बता दूंगी किस तरीके से हमने स्टिच करना है। सेंटर में जो आपको स्लिट नज़र आ रहा है इसे बाद में हम खोल भी सकते हैं जितना हमें ज़रूरत हो उसी हिसाब से। इसके बाद आपको बैक पार्ट को लगाना है, लेकिन इसी तरह नहीं लगाना जिस तरह की लेस लगाई थी। लगा सकते हैं लेकिन हम इसे दूसरे तरीके से लगाएंगे। ये देखें, एक साइड मैंने स्टिच कर ली है, दूसरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी किस तरीके से मैंने स्टिच की है। इनको दोनों में सीधी साइड आपस में मिला के रख के मैंने स्टिच किया है, यानी रॉन्ग साइड बाहर की तरफ। ये आप देख सकते हैं जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है। इनको अटैच करने का तरीका ये है कि जिस तरह के हम स्लीव को अटैच करते हैं, थोड़ा सा राउंड घुमा के या फिर फुट वगैरह को उठा के, इसी तरह हमने दोनों को आपस में मिला के रखना है और थोड़ा सा स्टिच करने के बाद इसे राउंड घुमा लेंगे। सिर्फ राउंड जगहों से आपको बिगनर्स को मुश्किल हो सकती है, लेकिन बाकी तो सारा सीधा ही है, स्टिच करने में कोई मुश्किल नहीं होगी। 1/2 इंच का मार्जिन ही रखना है जिस तरह हमने फ्रंट साइड के लिया था। तो यहाँ पे मैंने दोनों पार्ट स्टिच कर लिए हैं। इस तरह से प्रेस करेंगे तो और भी खूबसूरती आएगी। अगर दूसरी साइड से ऊपर से आपको कोई झोल वगैरह नज़र आए तो यानी कि प्रेस करने के बाद भी ना जाए तो आप बैक साइड से राउंड जगह पे छोटे छोटे 2-3 कट लगा लें, तो ये बहुत ही सफाई आ जाएगी। वैसे तो प्रेस करने के बाद ये बहुत ही खूबसूरत लगेगा, कोई मसला नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी अगर आपके पास झोल ख़त्म ना हो तो आप यहाँ पे छोटे छोटे कट भी लगा सकते हैं। आप फ्रंट और बैक पार्ट को एक दूसरे के साथ सीधी साइड मिला के रखें और शोल्डर स्टिच कर लें। यहाँ पे आपको शोल्डर स्टिच करने के बाद आपको स्लीव भी अटैच करनी है। ये मुझे उम्मीद है कि आप खुद ही स्टिच कर लेंगे अपने हिसाब से, फिटिंग की सिलाई लगा के या फिर वैसे ही। बाद में आप इसे तंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैं शोल्डर यहाँ पे स्टिच शोल्डर अटैच करते हुए आपने 1/2 इंच का मार्जिन लेना है। 2 बार आप सिलाई भी लगा सकते हैं ताकि सिलाई अच्छी तरह से पक्की हो जाए। मार्जिन आपने बराबर लेना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने ओरेब फैब्रिक लिया है नेक बनाने के लिए, जो आपको मैंने सिखाया हुआ है पहले, बेस भी से कहते हैं। फ्रंट साइड से पहले ही ये फोल्ड था, जैसा कि मैंने आपको बताया है, ये पहले ही एक स्टिच फैब्रिक है। तो यहाँ से पाइपिंग के नीचे से मैंने फैब्रिक को उधेड़ के अलहदा कर लिया है। अब इसे हमने यहाँ पे इस तरह से फोल्ड 2 बार करना है और पाइपिंग से हमने यहाँ से स्टार्ट करना है। बिल्कुल स्टार्ट से सिलाई को पक्का करना है। ये वाला तरीका मैं आपको पहले भी काफ़ी सारी वीडियो में सिखा चुकी हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल से आपको नहीं समझाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने नेक पे मगज़ी निकाल लिया जो आपको बताई थी। तो ये देखें, बैक नेक मैंने डीप कट नहीं किया था, यानी कि बैक पार्ट जो था हमारे पास ऐसे ही रखा था। तो जो हमारे पास नेक बना है ये ऐसे लगता है जैसे कि फ्लैट कॉलर हो। बहुत ही खूबसूरत इसकी लुक आई है, ये आप देख सकते हैं। सारा इसका तरीकाकार आपके सामने है। नेक बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस तरीके से ये फ्लैट कॉलर सा हमारे पास बन गया है। ये देखिए बैक साइड इसकी ऊंची है। तो मुझे तो ये पर्सनली बहुत ही पसंद आया है तरीका। तो मुझे उम्मीद है आपको भी ये तरीका बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को लाजमी दबाया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो यहाँ पे घेर पे मैंने लेस वही लगाई है लेकिन अंडरग्राउंड लगाई है। ये तरीकाकार मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ रिसेंटली ही। तो बैक साइड पे भी आप लगा सकते हैं। मैंने फ़िलहाल बैक साइड पे नहीं लगाया, बस वैसे ही लगा लिया है। साइड वही फोल्ड हैं जो पहले से फोल्ड थे। तो इसकी ये वाली फाइनली लुक है। सेंटर पे जो हमने डोरी निकाली है पाइपिंग, उस पर आप बटन भी लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।